नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का जो पहला चैप्टर है हमारे पास रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं वो पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने क्या पढ़ लिया पिछली कक्षाओं में? पहले तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं। सभी काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार के जो भी काउंटिंग नंबर हैं वो सब प्राकृत संख्याएं हैं हमारे पास, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद होल नंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स। यदि हम सभी काउंटिंग जैसे प्राकृत संख्याओं में नेचुरल नंबर में जीरो और इंक्लूड कर दें तो क्या मिल जाता है हमें? होल नंबर। फिर इवन नंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इवन नंबर क्या होते हैं हमारे पास? ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाएं, जैसे 2 4 6 8 10 इस प्रकार की संख्याएं। फिर है ऑड नंबर्स क्या हैं हमारे पास? ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती, इट मीन विषम संख्याएं। 1 3 5 7 9 इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं हम? विषम संख्याएं। ये सब हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हाँ, रैशनल नंबर से पहले हम पूर्णांक के बारे में और जान लेते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स, सभी पॉजिटिव नंबर्स काउंटिंग नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स और इंक्लूडिंग जीरो, जिसमें जीरो भी शामिल है। सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो हैं पूरे पूर्णांक मीन्स पूरे अंक 0 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से -1 -2 ये भी सारे नेगेटिव भी आ जाएंगे और पॉजिटिव भी, और जीरो भी इंक्लूड होगी। अब आ जाते हैं रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें। किस रूप में लिखी जा सकें? P/Q के रूप में। जहाँ पर PQ क्या है? PQ पूर्णांक है। पूर्णांक मीन्स PQ इनमें से होगा। PQ किस में से होगा? इनमें से होगा। और Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं हो सकता। Q कौन सा है? नीचे वाला। ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू जीरो हो, वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे क्या है हमारे पास? 2/3 -3/5 -1/-3। तो इन सभी इस प्रकार की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। पहली एक्सरसाइज करने से पहले हम क्रम विनिमेयता नियम और वितरिकता नियम के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनका यूज होगा एक्सरसाइज में। क्रम विनिमेयता इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कोई नंबर है हमारे पास a+b, तो उसे हम b+a भी लिख सकते हैं। या मल्टीप्लाई में है, गुणा में है a × b, तो उसे हम b × a भी लिख सकते हैं। इट मीन्स क्रम को हम चेंज कर सकते हैं। किसे चेंज कर सकते हैं? क्रम को। क्रम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? क्रम विनिमेयता नियम। इसका यूज होगा एक्सरसाइज में। इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वितरिकता नियम। वितरिकता नियम क्या है? यदि हमारे पास ab + ac है तो इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे a, तो b + c लिख सकते हैं। इट मीन इसी प्रकार से a × b - c है तो उसे हम ab - ac लिख सकते हैं। इस प्रकार की यदि प्रॉपर्टी आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? वितरिकता नियम। और यदि a + b b + a इस प्रकार से आएगी तो क्रम चेंज होगा केवल, उसे हम क्या कहेंगे? क्रम विनिमेयता। तो अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास? एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। उचित गुणधर्म का उपयोग कर निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है -2/3 गुणा में 3/5 और प्लस है 5/2 -3/5 गुणा 1/6। उचित गुणधर्म का प्रयोग करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास ये था -2/3 गुणा 3/5 -3/5 गुणा में 1/6 प्लस 5/2। हमने इसका इन दोनों का क्रम चेंज कर दिया। इसको जहाँ पीछे ले आए और इसको आगे ले गए। इसको हम सेकंड पे ले गए, थर्ड वाले को, और सेकंड वाले को थर्ड पे ले आए। जहाँ पे लागू हो गया कौन सा नियम हो गया? क्रम विनिमेयता। कौन सा नियम लागू हो गया? क्रम विनिमेयता। हमने सेकंड और थर्ड का क्रम चेंज कर दिया। अब हम यदि देखें 3/5 फर्स्ट में भी आ जाता है और 3/5 सेकंड में भी आ जाता है, और नेगेटिव भी साइन भी है साथ में, तो हमने कॉमन निकाल दिया -3/5।
पहले में बच गया हमारे पास 2/3 और दूसरे से क्या बच गया +1/6। क्या बच रहा +1/6। पहले से हमने -3/5 निकाला, दूसरे से -3/5, तो नेगेटिव साइन बार चला गया और 3/5। तो पहले से हमारे पास बचा 2/3 और दूसरे से भी क्या बचा हमारे पास 1/6 पॉजिटिव, यही हमने लिखा है ब्रैकेट में, ये बच रहा हमारे पास। और प्लस में क्या है, प्लस में है हमारे पास 5/2 है जी। अब इसको यदि हम सॉल्व कर लें, ब्रैकेट में है जो, इसको यदि हम सॉल्व कर लें तो क्या आएगा -3/5, एलसीएम ले लिया हमने कितना 6, 3 गुणा में 2 6, 2 दूनी 4 +1, ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी +5/2। ये आ गया -3/5 गुणा में 5/6 +5/2, ये 5 से 5 कैंसिल, 3 दूनी 6, इट मीन -1/2 +5/2 कितना आएगा 4/2। आंसर क्या होगा हमारा 2 आंसर रहेगा इसमें। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा है उचित गुणधर्म का प्रयोग कर निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, उसी प्रकार से पहले हम देखते हैं कॉमन किस किस में आ सकता है। पहले में भी 2/5 है और थर्ड टर्म में भी 2/5 है, एक जे टर्म होगी, दूसरी जे होगी और तीसरी जे होगी। अब पहली और तीसरी में 2/5 है तो इनको साथ लिखेंगे, 2/5 गुणा में -3/7 +1/14 गुणा में 2/5 और -1/6 गुणा में 3/2। क्या यूज कर दिया हमने, क्रम विनिमयता। हमने सेकंड को हम थर्ड क्रम पे ले गए और थर्ड को सेकंड पे ले आए। तो अब 2/5 कॉमन निकाल दिया पहले और दूसरे में से। पहले से 2/5 का तो क्या रहा -3/7 और प्लस क्या रह गया 1/14 और जहाँ से यदि हम काट दें 3 दूनी 6, ये क्या आ गया -1/4। अब जहाँ से 2/5 था और जहाँ से यदि हम 14 एलसीएम ले लें, 7 दूनी 14 -6 + 1, ये आ गया -1/4। ये आ गया 2/5 गुणा में -5/14 -1/4, ये कैंसिल हो गई। ये आ गया -1/7 -1/4। यदि हम एलसीएम ले लें 28 आ गया, 7 चौका 28 -4 -7 कितना आ जाएगा -11/28। यही हमारा इसमें क्या रहेगा आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से प्रत्येक का जोज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स हमें बताता है कि जो नंबर हमारे पास गिवन है उसमें हम क्या जोड़ें कि हमारे पास क्या आ जाए 0 मिल जाए हमें। जैसे -5 है, इसमें हम क्या ऐड करें हमें आंसर कितना मिल जाए 0। तो हमें पता है हमें +5 करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उसका केवल साइन चेंज कर देना है जो हमारे पास पहले गिवन है। जैसे 2/8 का जो जय प्रतिलोम हमने पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, किसका 2/8 का। तो आपने क्या करना है, पहले तो दूसरे में -5/9 का करना है, तीसरे में -6/5 को मैंने लिख लिया 6/5 का करना है, चौथे में 2/-9 का, पाँचवें में 19/-6 का क्या जोज्य प्रतिलोम। तो जब हम आपने जोज्य प्रतिलोम निकालना है तो आपने क्या देखना है कि इसमें हम क्या जोड़ें 2/8 में कि हमारे पास जैसे पहला क्वेश्चन है तो क्या देखें कि 2/8 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए हमारे। नेगेटिव साइन लगा के हमने वो संख्या लिख देनी जिसका जोज्य प्रतिलोम निकालना है, 2/8 लिख दिया। इट मीन्स क्या आएगा हमारा -2/8 इसका जोज्य प्रतिलोम। दूसरे का नेगेटिव साइन लगा के जो संख्या है वो लिख देनी है। इट मीन जोज्य प्रतिलोम -5/9 का क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 5/9। आपने माइनस साइन लगा के वो संख्या लिख देनी जिसका जोज्य प्रतिलोम निकालना है 6/5। तो इसका जोज्य प्रतिलोम क्या होगा -6/5। आपने नेगेटिव साइन लगा के वो संख्या लिख देनी है जिसका जोज्य प्रतिलोम निकालना है -2/9 का था, तो -2/-9 हो गया। इट मीन 2/9। 19/6 का जोज्य प्रतिलोम निकालना था, आपने नेगेटिव साइन लगा के वही संख्या लिख देनी है जिसका जोज्य प्रतिलोम निकालना है। इट मीन कितना आ जाएगा -19 में -6 19/6। तो इस प्रकार से हम जोज्य प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सत्यापित करो मैंस इंटू मैंस x = x। इस रिजल्ट को हमने प्रूव करके दिखाना है। यदि हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें पता है क्या दे रखा है मैंस इंटू मैंस x।
और पहले क्वेश्चन में x कितना है हमारे पास 11/15, इट मीन उसके आगे नेगेटिव लगा दिया हमने। जहाँ पर x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, x की वैल्यू रख दी, तो क्या आ गया नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इट मीन ये कितना आ जाएगा 11/15। ये किसकी वैल्यू है x की, इट मीन ये किसके बराबर है x की, इट मीन ये किसके बराबर है राइट हैंड साइड की, इसलिए मैंस x बराबर है x, ये हम लिख देंगे। इसका दूसरा भाग भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। अब चौथा, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखो, इट मीन्स मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। जिस भी नंबर का आपने मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स निकालना है, जैसे हमने x का निकालना है, तो हमने ये देखना है कि x को किससे गुणा करें कि हमारे पास आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। हमें पता है कि x से गुणा किससे करनी पड़ेगी, 1/x से। इसी प्रकार से यदि हमने 5 का निकालना है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, तो किससे गुणा करें कि 1 आ जाए। हमें पता है कि किससे करनी पड़ेगी 1/5 से। जो संख्या है वो 1 के बटे में चली जाती है, तो हम कैसे करेंगे मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स के लिए हम जैसे लिखते हैं -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1 के बटे में वह संख्या जो गिवन है, 1 के बटे में वह संख्या जो गिवन है कितनी थी, -13 थी। इट मीन -1/13 होगा। और फिर -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 के बटे में संख्या जिसका गुणात्मक प्रतिलोम हम निकाल रहे हैं, 1 के बटे में वह संख्या क्या थी, -13/19। इट मीन 19 बटे में -13 हो गया, या -19 बटे में 13 हो गया। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 के बटे में वह संख्या चली जाएगी जिसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना था 1/5 का, 1 के बटे में लिख दिया। इट मीन ये क्या हो गया, 1 गुणा में 5/1 हो गया, आ जाएगा 5। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है, इसकी यदि हम -5/8 गुणा में -3/7, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना। हम गुणा करेंगे 5 को 3 से कि 15 है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और 8 7 56। इसका का गुणात्मक प्रतिलोम 1 के बटे में संख्या जिसका गुणात्मक प्रतिलोम हम निकाल रहे हैं, 1 के बटे में 15/56, तो क्या आ जाएगा 1 गुणा में 56/15। इट मीन आंसर क्या होगा हमारा 56/15। इसी प्रकार से इसका क्या होगा, -1 गुणा -2/5, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इट मीन 2/5 आ गया। 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, इट मीन 1 के बटे में 2/5, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा 5/2। इसी प्रकार से -1 का गुणात्मक प्रतिलोम ये क्या होगा, 1 के बटे में -1, 1 के बटे में -1, इट मीन ये भी क्या होगा -1। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम हमारे पास होता है, जैसे हमने -7/16 का व्युत्क्रम देखना है। व्युत्क्रम होता है हमारे पास जो ऊपर संख्या उसे हम नीचे ले जाते हैं और नीचे वाली को ऊपर, इट मीन अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करनी है, तो सोल्यूशन में पहले हम -7/16 का व्युत्क्रम चेक करते हैं। व्युत्क्रम क्या होगा हमें पता है, हमने क्या लिख देना है 16/-7, उल्टा कर देंगे उसको, इट मीन -16/7 हो गया। अब हमने क्या करना था, 6/13 गुणा में -7/16 का व्युत्क्रम, ये क्वेश्चन था हमारे पास कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। इसका व्युत्क्रम कितना आ गया, इसका व्युत्क्रम हम निकाल चुके हैं, वो है -16/7। तो हम गुणा कर देंगे, 16 छिक्का 96, -96 हो गया, और 13 7 91, यही इसमें क्या होगा आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन है, क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम डैश है। गुणात्मक प्रतिलोम हमें पता है, हमें 1 मिलना चाहिए गुणा करने पर। ये क्या हो गया हमारे पास, 8 गुणा में 1 -9/8 हो गया। क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, तो यदि हम दोनों की गुणा करें तो हमारे पास कितना आ गया -1। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, इक्वल टू 1 मिलना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है -1 आ गया, नॉट इक्वल टू 1 है। इट मीन्स -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम
गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? तो हमने गुणा करके देखनी है दोनों की। यदि दोनों की गुणा हमारे पास 1 मिल जाता है हमें, तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम देखें, यदि 3 से 1/3 हमारे पास गिवन है, 3 से 1/3 ये होगा, 3 3 9 10/3 होगा। क्या 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? ये देखना था हमने। तो हमने 10/3 जहाँ से यदि 10/3 जहाँ से यदि डेसिमल हटाएं तो ये होगा 3/10। 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10, ये कितना आ गया 1। इट मीन्स आंसर क्या होगा? हाँ होगा हमारा। 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। यही हमारा इसमें आंसर होगा। 10वां है, ऐसी प्रमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, 0 होगी। ऐसी प्रमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ये क्या होगी? 1 और -1। 1 और -1 का व्युत्क्रम हम निकाल के देखें तो सेम ही मिलता है। प्रमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसी प्रमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो ये क्या होगी? 0।